स्टार्ट। समाज में असहिष्णुता कई कारणों से जन्म लेती है। सामान्यतः समाज में जब धार्मिक असहिष्णुता जन्म लेती है तो वह राष्ट्र का बंटवारा करती है। यह पड़ोसियों के खिलाफ आपसी युद्ध के हालात पैदा करती है। असहिष्णुता व्यक्तियों के बीच स्वयं के अनुभवों के अभाव के कारण उत्पन्न हो सकती है। आमतौर पर वे एक दूसरे के प्रति अपनी राय व मान्यताओं के आधार पर बनाते हैं, जो बहुत आसानी से अपने निकटतम या सबसे प्रभावशाली लोगों के सकारात्मक और नकारात्मक विश्वासों से प्रभावित हो जाते हैं। अलग अलग समूह के अन्य व्यक्ति के प्रति व्यक्तिगत दृष्टिकोण को भी मीडिया में उसकी छवियों के द्वारा बहुत आसानी से प्रभावित किया जाता है। मिथकों पर आधारित बुरी शिक्षण प्रणाली भी जनता को समाज में रह रहे विभिन्न धर्मों के प्रति आदर प्रेरित करने के स्थान पर दूसरी संस्कृति को जर्जर बनाती है। सोशल मीडिया अभिव्यक्ति का बहुत ही शक्तिशाली साधन हो गया है। किसी भी प्रकार की घटना पर सभी तुरंत ही विचार प्रकट कर देते हैं। ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब आदि के द्वारा शीघ्र ही विचारों, वीडियो, ऑडियो को सार्वजनिक रूप से लोगों तक पहुंचाया जाता है। पोस्ट पर अलग अलग व्यक्ति द्वारा प्रतिक्रियाएं दी जाती है। व्यर्थ की बहस, आरोप प्रत्यारोप बढ़ते चले जाते हैं। इस प्रकार अभिव्यक्ति को प्रकट करने के लिए लोगों ने एक दूसरे की भावनाओं की चिंता करनी छोड़ दी है। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से संयम नहीं रखना चाहता है। व्यक्ति एक दूसरे के विचारों एवं भावनाओं की परवाह किए बिना ही आचरण करता है। भारत के संविधान में अभिव्यक्ति का अधिकार है, किंतु आज की जनता बिना सोचे ही उसका उपयोग कर रही है। अभिव्यक्ति के अधिकार के अंतर्गत प्रत्येक भारतीय अपने विचार प्रकट करने के लिए स्वतंत्र है। परंतु आज इस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार रखते हुए लोग एक दूसरे की भावनाओं को आहत कर रहे हैं। असहिष्णुता व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि यह विभिन्न समुदायों के लोगों के बीच हिंसा को जन्म देती है व समाज में रहने वाले लोगों को अलग करती है। यह उन लोगों के लिए समाज से बहिष्कार का कारण बनती है जो विभिन्न समुदायों से संबंध रखते हैं। जैसे गैर मुस्लिम समुदाय में मुसलमानों का बहिष्कार किया जाता है और इसके विपरीत भी। असहिष्णुता मनुष्य के मस्तिष्क को संकीर्ण बनाती है और समाज व राष्ट्र के विकास के लिए आवश्यक सकारात्मक सुधारों को स्वीकार करने से रोकती है। यह बहुत ही उच्च स्तर की विनाशकारी शक्ति रखती है। जिस राष्ट्र में भी
इसका अस्तित्व है उसके लिए यह बहुत भयानक है। इससे राष्ट्रीय संपत्ति प्रभावित होती है, साथ ही विदेशी संबंधों पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जो राष्ट्र के विकास में बाधक है। इसलिए इसे किसी भी देश और समाज समुदाय में बढ़ने से रोकना चाहिए।